भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अभयं मित्रात् अभयं अमित्रात् अभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः। सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। पवित्र मंच पर उपस्थित वेदांगों के मर्मज्ञ मनीषी चिंतक विद्वान, बहुत अच्छे साधक तपस्वी संत, मैं देखता हूं जिनके अंदर राष्ट्र समाज की बड़ी पीड़ा है, बड़ी वेदना है, बड़ी टीस है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति पर प्रहार करता है तो पूज्य स्वामी जी मौन नहीं रहते, अपने स्तर पर जहां पर भी हैं उसका पुरजोर विरोध करते हैं। मेरे जीवन में उनका बड़ा योगदान है। हम बहुत दिनों तक साथ साथ रहे और मुझको तो दाना पानी देने वाले यही महाराज जी थे। बहुत दिन उन्होंने रोटियां खिलाई मुझे गुरुकुल में। बाहर रहते थे, साथ साथ रहते थे तो महाराज जी से कह देते थे, महाराज जी भाई हमारे पास तो जो है ना ये चीज नहीं है, आप समाज में ज्यादा जाते हो तो हमारा भी ध्यान रखना। तो कई साल तक स्वामी जी के साथ में रहे तो स्वामी जी लाते थे, साधु थे तो भिक्षा करते थे, तो खुद भिक्षा लाते थे, हमारे लिए भी लेकर के आते थे। तो आपका तो ये आदेश है मेरे लिए, जब भी आपका आदेश होगा मैं वहीं पर उपस्थित रहूंगा। ऐसे मेरे बहुत अनन्य मित्र, प्रिय साथी, श्रद्धेय स्वामी आत्मानंद जी महाराज, और अभी जिनके द्वारा आप लोगों ने बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी चर्चा सुनी, आपके चेहरे बता रहे थे कि आप उस चर्चा को सुनकर बड़े आह्लादित हो रहे थे, बड़े प्रसन्न हो रहे थे। आर्य जगत की सुविख्यात वैदिक विदुषी, महोपदेशिका, बहुत सौम्य सरल व्यक्तित्व की धनी। नहीं तो मैं देखता हूं कि लोगों को थोड़ी सी जानकारी हो जाती है तो लोग अहंकार में फूल जाते हैं। लेकिन बहन जी को मैं देखता हूं कि जैसे पेड़ देखा है ना आप लोगों ने, पेड़ पर जैसे जैसे फल लगता है तो पेड़ झुकना शुरू हो जाता है, झुकता चला जाता है। यही अच्छे और सच्चे लोगों की पहचान होती है। तो मेरी बहुत ही आदरणीय सम्मानीय बहन अंजलि जी, मेरे बहुत ही प्रिय भाई ब्रजेश जी, उनका जीवन बड़ा पवित्र है और प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, बहुत बड़ी बात है। मंच पर उपस्थित अन्य विद्वज्जन, और जैसा कि मुझे जानकारी मिली कि पूज्य बहन जी की माताजी भी आई हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। बाहर समाजों से पहुंचे आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय बच्चों, आइए थोड़ी देर के लिए मैं आपके बीच में कुछ बातें रखूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप बात को ध्यान से सुनने का और समझने का प्रयास करेंगे। ये जो सत्संग आपके बीच में 3 दिन का आयोजित किया जा रहा है, आज उसका दूसरा दिन है और एक सभा और कल की शेष बची हुई है। ये अपने आप में बड़ा निराला, बड़ा अलग प्रकार का सत्संग आप लोग देख रहे होंगे। ये जो सत्संग है ये वैदिक सत्संग है। यहां हम लोगों के द्वारा कोई अपनी मनगढ़ंत बातें आप लोगों के बीच में नहीं रखी जा रही। यहां वेद की सच्ची बातें आपको बताई जा रही हैं। समाज में जिन बातों से समाज का भला हो सकता है, समाज का कल्याण हो सकता है, जो बातें मनुष्य के कल्याण के लिए परमपिता परमात्मा ने वेदों में हमको बताई, उसी वेद का संदेश हम लोग आपके बीच में लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज समाज वेद से बहुत दूर जा रहा है और यही समाज के दुख का सबसे बड़ा कारण है। आज लोग सच्चाई से दूर भागते हैं, सच्चाई को जानना और सुनना नहीं चाहते।
बहन जी बता रही थी कि समाज की स्थिति क्या है। जो बहकाने वाले लोग होते हैं ना, वो समाज में बहुत पूजे जाते हैं, और जो सच्चाई का उपदेश करने वाले लोग हैं वहां बहुत कम लोग आते हैं। इसलिए आजकल लोगों ने एक फॉर्मूला अपना लिया है, सिद्धांत अपनाया कि मूर्ख बनाओ और मौज उड़ाओ। आज व्यक्ति समाज को जितना ज्यादा मूर्ख बनाने में माहिर हो गया, समझ लेना उतना ही बड़ा धर्मगुरु बन गया वो। यही समाज में चल रहा है। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, ईश्वर भक्त होते हैं, वो इस काम से दूर रहते हैं। वो समाज में अच्छाई का प्रचार करते हैं, चाहे समाज अच्छाई को स्वीकार करे या न करे, इसका उन लोगों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। समाज की स्थिति आज से ही नहीं है। अच्छाई जहां मिलती है वहां कमी लोग आते हैं, और कमी लोग उस अच्छाई को स्वीकार कर पाते हैं। हमारे यहां बहुत बड़े समाज सुधारक हुए, कबीरदास जी। दुनिया कबीरदास जी के नाम से उनको जानती है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। वो कहते हैं, संतो देखो जग बोराना। बोराना कहते हैं पागल हो जाने को। दुनिया के लोग तो पागल हो गए हैं। कैसे? तो कहते हैं, सांच कहो तो मारन धावे और झूठ कहो पतियाना। सच्चाई का उपदेश करेंगे तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। कितने लोग मार दिए। ऋषि दयानंद को देखो, आदि गुरु शंकराचार्य को देखो, कबीरदास जी को देखो। जिसने भी सच्चाई का उपदेश समाज में आकर के किया है, लोगों ने उनके जीवन को खत्म कर दिया। और जो लोग बहकाने का काम करते हैं, झूठ कहो पतियाना, लोग उनके पैरों में लेट जाते हैं। माटी को एक नाग बनायो। देखो हमारे देश में एक पर्व आता है नाग पंचमी का। आपके यहां भी मनाया जाता होगा, पूरे देश में मनाया जाता है। अच्छा, नाग पंचमी के दिन कौन से नाग की पूजा होती है? नकली की या असली की है? असली नाग घर में आ गया ना तो सब घर छोड़ के भाग जाओगे। ये मतलब इस हिंदू समाज की बड़ी विडंबना है, बड़ी दुख की बात है। हम लोगों को नकली चीजों से प्रेम है, असली चीजों से प्रेम नहीं है। जब नाग पंचमी का पर्व आता है तो माटी को एक नाग बनायो, पूजे लोग लुगाई, और सांचो नाग यदि घर में निकले तो ले लाठी धमकाई। यदि नाग आ जाए ना घर में, अरे तुमको पूजा करनी नाग की करो ना। असली की पूजा करोगे तो असली फल मिलेगा, और नकली की पूजा करोगे तो फल भी नकली मिलेगा। तो पूजा करो अच्छी, नाग की पूजा करनी, असली नाग की पूजा करो। घर में मैंने देखा है, बड़ी बड़ी कोठियों में जाने का अवसर मिलता है तो घर के अंदर एक मंदिर होता है, और उस मंदिर के अंदर बहुत ही सुंदर सी सोने की, चांदी की या पीतल की गाय विराजमान होती है। और प्रतिदिन गृह स्वामिनी और घर के लोग आकर के उस गाय को ढोक मारते हैं, उसके सामने लेटते हैं, अपना मस्तक झुकाते हैं, माला चढ़ाते हैं। नकली गौ माता की पूजा तो घर के अंदर होती है, लेकिन यदि असली माँ यदि बाहर आ जाए गौ माता, तो लाठी लेकर के लोग पीट करके उसको बाहर कर देते हैं, भगा देते हैं। जब तक माता पिता जीवित हैं, जब तक कोई नहीं पूछता उनको। बड़ी दुर्दशा रहती है बेचारों की। लेकिन जैसे ही दुनिया से चले गए, फिर क्या होता है? फिर देखो ऐसा लगता है कि ऐसा जैसा पुत्र कोई होगा ही नहीं। यही श्रवण कुमार पैदा हो गया। फिर तो बढ़िया सा फोटो निकलवाएगा, मेरी माता जी का अच्छा सा फोटो लाओ भाई ढूंढ करके। वो फोटो लेकर के मार्केट में जाएगा और वहां बोलेगा उससे, भैया इसको बहुत सुंदर बनाओ। उसको लेके जाएगा फ्रेम वाले के पास में, फ्रेम में मढ़वाएगा, ला करके घर में रख देगा, माला चढ़ा देगा, दीपक जला देगा। जब तक माताजी जीवित थी, पिताजी जीवित थे, तब तक इस व्यक्ति को हालचाल पूछने का भी समय नहीं मिला। लेकिन जब दुनिया से चले गए तो आज उन पर मालाएं चढ़ाई जाती हैं। ये जो तुम्हारी भक्ति है सब कुछ नाटक है, इससे तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। इसलिए वेद ने हमको बताया कि तुम पूजा करो, और पूजा यदि वास्तव में तुम अपने समाज में, अपने परिवार में सुख चाहते हो, तो जीने का तरीका वेद ने आपको बताया। आज एक वेद के मंत्र की छोटी सी व्याख्या मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा समय के अनुसार। और उस बात को इसलिए रखना चाहता हूं कि मैं देख रहा हूं कि समाज में उन चीजों का सम्मान खत्म हो गया। अगर समाज में वो चीजें खत्म हो गई तो समाज ही खत्म हो जाएगा। इसलिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान समाज में होना चाहिए। इसलिए हमारे वेद ने बताया कि जिन घरों में माता पिता, गुरुजनों की, वृद्धजनों की पूजा होती है, वो घर स्वर्ग बनते हैं। उन घरों में सुख रहता है, शांति का वास होता है। और जहां जिन घरों में बुजुर्ग लोगों की अवहेलना की जाती है, वो घर
खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कैसा रहना चाहिए? हमारे ऋषि लोगों ने बताया, ये नास्य पितरो याता ये न याता पितामह। हम लोगों को उस रास्ते का अनुगमन करना चाहिए जिस रास्ते पर हमारे पूर्वज लोग चले हैं। लेकिन आज तो मॉडर्न बन रहे, पूर्वज लोग तो कहते हैं ना ये तो बेकार की बातें, पुराने लोग बेकार के थे। वो बेकार के नहीं थे, वो बात को समझते थे कि कौन सी बात हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए उपयोगी है। उन सिद्धांतों को वो लोग जिया करते थे। आज आप कितने एडवांस बन गए हो, कितने आधुनिक बन गए हो, लेकिन मुझे बताओ, आज आपके पास में संसाधन तो बहुत ज्यादा है, धन संपत्ति बहुत ज्यादा है, कोठी बंगले आप लोगों के अच्छे बन गए, लेकिन क्या सुखी हो? पुराने लोगों के पास में भौतिक साधन नहीं थे, गरीब भले थे, लेकिन सारे के सारे लोग सुखी थे। आज का इंसान दुखी है, क्योंकि हम लोगों ने उन पुराने लोगों की बात को मानना बंद कर दिया। तो वेद ने बताया कि घर में कैसा माहौल होना चाहिए। वेद का मंत्र है, अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवति सम्मना, जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवाम। इस मंत्र का भाव आपके बीच में रखूंगा, ध्यान से सुनना बात को। अनुव्रतः पितु पुत्रो, इसका मतलब होता है अनुव्रतः पितु पुत्रो पुत्र पिता अनुवर्ती भवेत। पुत्र जो है वो पिता का अनुगामी हो, पिता की आज्ञा का पालन करने वाला हो। क्योंकि पिता दुनिया में ऐसी चीज है जिससे बड़ा पुत्र के लिए, जिससे महत्वपूर्ण पुत्र के लिए कुछ हो नहीं सकता। आप लोग जानते हैं पिता और पुत्र में क्या अंतर होता है? पिता और पुत्र में जमीन आसमां का अंतर होता है। पिता वो होता है जो 4 बच्चों को पैदा करके, पढ़ा लिखा करके, जवान बना करके, सबका घर मकान बना करके, शादी विवाह करके सबको व्यवस्थित कर देता है, सबको पाल देता है, वो होता है पिता। और पुत्र वो होता है कि जब पिता बूढ़ा हो जाए, असहाय हो जाए, वृद्ध हो जाए, तो 4 बेटे मिलकर के भी एक वृद्ध पिता को नहीं पाल पाते हैं। ये अंतर होता है माता पिता और संतान के अंदर। महाभारत के अंदर एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि महाराज ये बताओ, किम खात उच्चत, आकाश से विशाल कौन है, आकाश से बड़ा कौन है? तो युधिष्ठिर ने कहा, पिता खात उच्चत। पिता जो है वो आकाश से भी बड़ा है, क्योंकि पिता की भावनाएं, पिता की आकांक्षाएं पुत्र के लिए आकाश से भी बड़ी होती हैं। धरती पर पिता ही एक ऐसा प्राणी होता है जो दुनिया से तो जीतना चाहता है, लेकिन अपने पुत्र से हारना चाहता है। बताओ, आप लोग सोच करके देखो, आप लोगों में कोई ऐसा है जो ये चाहता हूं मैं दुनिया में मेरी पराजय नहीं, सबसे जीतना चाहता है पिता, लेकिन वो ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे जाए। ये उदात्त भाव पिता के अलावा और किसी के अंदर नहीं मिलेंगे। इसलिए हमारे विद्वान लोगों ने कहा, पिता खात उच्चत। पिता जो है वो आकाश से भी बड़ा है। उसकी जो भावनाएं पुत्र के लिए होती हैं, उस जैसी भावना किसी के अंदर नहीं हो सकती। एक गांव के अंदर पिता पुत्र दोनों ही चुनाव लड़ गए। पिता दूसरी पार्टी से था, बेटे ने दूसरी पार्टी से पर्चा भर दिया, और हुआ ऐसा कि बेटा जीत गया, पिता हार गया इलेक्शन। बेटा जीत गया और बेटे की पार्टी जीत गई, तो बेटे को मंत्री बनाया गया। लोग उस पिता के पास में आए, संवेदनाएं लेकर के कहने लगे, चौधरी साहब बड़ा बुरा हुआ। बोले क्या बुरा हो गया? बोले लोगों ने आपको हरा दिया, आपके छोकरे को जिता दिया। चौधरी साहब कहने लगे, भैया इसमें बुराई की कौन सी बात है, तुम्हारा दिमाग ठीक है? अरे ये तो खुशी की बात है, आज मेरा बेटा मंत्री बना, ये बहुत खुशी की बात है। लोग कहने लगे, नहीं चौधरी साहब, अगर आप जीत जाते तो आप भी मंत्री बनते, चुनाव आपने भी लड़ा था, लेकिन लोगों ने आपको हरा दिया। चौधरी साहब कहने लगे, सुनो लोगों, अगर मैं जीत जाता तो मैं मंत्री बनता, लेकिन तुम जानते हो आज मैं मंत्री का बाप हूं। मेरा बेटा मंत्री बना, मैं तो मंत्री का बाप हो गया। पिता वो है जो दुनिया से तो जीतना चाहता है, लेकिन अपने पुत्र से हारना चाहता है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक का बेटा दरोगा था।
एक पिता दरोगा था और उसका जो बेटा था वो आईपीएस ऑफिसर बन गया। आप लोग जानते हो आईपीएस ऑफिसर जिले का कप्तान होता है पुलिस का, और दरोगा तो थाने में कई होते हैं। जब आईपीएस ऑफिसर एसएसपी महोदय जब निरीक्षण के लिए आते हैं तो सारे के सारे लोग उठ करके सैल्यूट करते हैं। ये परंपरा है उन लोगों की। उसका बेटा जो पिता दरोगा था थाने के अंदर, उसका बेटा एसएसपी बनकर के थाने का मुआयना करने के लिए आ रहा है। सबको पता चल गया आज कप्तान साहब आएंगे, तो पत्रकार लोग पहुंच गए। पत्रकारों को पता था कि इसका बाप तो दरोगा है और बेटा कप्तान बन गया, और कानून ये कहता है कि जैसे ही कप्तान साहब आएंगे तो हर एक व्यक्ति को उठ करके कप्तान साहब को सैल्यूट करना पड़ेगा। पत्रकार तो हर जगह पहुंच जाते हैं। पहुंच गए उसके पास भी, दरोगा के पास में, और कहने लगे कि दरोगा साहब, आज सुना है कप्तान साहब आज दौरे पर आ रहे हैं। बोले हाँ आ रहे हैं। बोले जब कप्तान साहब दौरे पर आएंगे तो सबको सैल्यूट करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ेगा। उसने कहा बिल्कुल करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बोले बिल्कुल करोगे, आपका तो वो बेटा है और आप पिता हैं, आप अपने बेटे के आगे झुकोगे क्या। वो पिता कहता है कि इससे अच्छा दिन मेरे जीवन में और क्या हो सकता है कि आज मेरी आंखें उस पल को देखेंगी जिस पल के लिए मैं तरस रहा था कि मेरा बेटा इतना बड़ा ऑफिसर बन करके आएगा और आज मैं अपने बेटे के सामने सैल्यूट करूंगा। इससे अच्छी खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। ये पिता का हृदय होता है, ये पिता के भाव होते हैं। इसलिए हमारे ऋषि लोगों ने कहा पिता खात उच्चत, पिता से बड़ी भावना दुनिया में पुत्र के लिए किसी की नहीं हो सकती। लेकिन आज दुख की बात है कि हम पिता की भावनाओं का सम्मान नहीं करते। पिता के भाव क्या है, पिता की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ होता है। नई आने वाली पीढ़ी उस भावना से वाकिफ नहीं है, उससे परिचित नहीं है। आज आवश्यकता है इन सत्संगों की जो हम लोग बताते हैं कि समाज में पुनः वो परंपराएं स्थापित हों। आप पिता के हृदय को जानो कि पिता होता क्या है। एक गांव के अंदर पिता बूढ़ा हो गया, असहाय हो गया। देखो पिता की भावना बता रहा हूं। आप लोगों ने मां के बारे में बहुत सुना है, मां के बारे में बताऊंगा, मंत्र आगे भी मां की चर्चा भी करेगा, लेकिन पिता के बारे में सुनो कि पिता का हृदय क्या है। पिता बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, अब काम नहीं होता। बच्चों ने काम संभाल लिया। बच्चे मिस्त्री का काम करते थे और जहां उनका घर था सामने ही बच्चे ने ठेका ले लिया दूसरे का मकान बनाने का। गर्मी का समय था, भयंकर लू चल रही थी और बेटा छत पर, दूसरे व्यक्ति की छत पर ऊपर चढ़ करके लेंटर डालने का काम कर रहा है। पसीनम पसीन हो रहा है। बाप असहाय बुजुर्ग है, सामने अपने घर के बरामदे में बैठा हुआ देख रहा है और उस बूढ़े बाप से रहा नहीं गया। आखिर वो पहुंच गया उसके पास में और कहने लगा बेटा बहुत गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, तू कुछ देर के लिए आराम कर ले, बाद में काम कर लेना। लेकिन बेटा तो नौजवान था, उसको तो अपनी जवानी का गुमान था। वो कहने लगा पिताजी आप खुद तो काम करते नहीं है, मुझको भी नहीं करने दे रहे। अरे जाओ तुम आराम से बैठो, लू बूढ़े लोगों के लिए होती है, हमारे लिए कुछ भी नहीं, हम तो रोज काम करते हैं। लेकिन पिता तो पिता है, वो कैसे बैठ सकता है। उसने फिर आकर के अपने बेटे को समझाया बेटा लू चल रही है और कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे थोड़ी 2-4 घंटे आराम कर ले, उसके बाद फिर काम कर लेना, काम तो रोज का है। अपना जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, तेरा स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख, इसलिए लू में कुछ देर बैठ जा, दोपहरी में आराम कर ले। लेकिन बेटा कहां मानने वाला था, वो तो उस बूढ़े को बेकार का ही समझ रहा था। बूढ़ा बड़ा असहाय था, क्या करे। उसके मन में जो भाव थे उन भावों को लेकर के बेटे के सामने तो गया, लेकिन बेटे ने भावों को तवज्जो नहीं दी, अहमियत नहीं दी। लेकिन करता क्या, एकदम उसके दिमाग में आइडिया आया और वो घर के अंदर गया और उसका पोता था 4-5 साल का, अपने पोते को उठाकर के लाया, उसके कपड़े उतार दिए, सिर से टोपी उतार दी और गर्मी में ले जाकर के सड़क पर खड़ा कर दिया। अब जैसे बेटा छोटा सा बच्चा पोता गर्मी में तिलमिलाने लगा, गर्मी पड़ रही थी। उसके बाप ने जो छत पर लेंटर डाल रहा था उसने देखा कि मेरा बेटा तो बाहर खड़ा है धूप में। उसने कहा पिताजी तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। अरे मेरे बेटे को बाहर खड़ा कर दिया, इसको लू लग जाएगी, गर्मी लग जाएगी। पिता ने कहा बेटा न्याय की बात सुन, तू कहता है कि धूप में मेरा बेटा खड़ा है, मेरे बेटे को गर्मी लग जाएगी, तो मेरा बेटा भी तो धूप में काम कर रहा है, मेरे बेटे को गर्मी नहीं लगेगी क्या।
चाहता है कि मेरा बेटा ठंडी में कर दिया जाए, छाया में कर दिया जाए। मैं तेरे बेटे को जब छाया में करूंगा जब मेरा बेटा छाया में आ जाएगा। और सुन, तुझको अपने बेटे को गर्मी में खड़ा देख करके दुख होता है ना, तो मुझको भी अपने बेटे को गर्मी में काम करते हुए देख करके बहुत दुख हो रहा है। जब उसने देखे कि पिता के ये भाव हैं, आकर के पिता के पैरों में पड़ गया और कहा, पिताजी मैं आपके भावों को नहीं समझ पाया, आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं कर पाया। वास्तव में पिता वो है जिसके भावों को समझना बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए वेद ने कहा, अनुव्रतः पितु पुत्रो, उस देवता की भावनाओं को समझो तो जो तुम्हारे लिए तिल तिल करके जीता है, जो पूरा जीवन खपा देता है तुम्हारे लिए। आज मैं देखता हूं कि माता पिता का सम्मान धरती पर कम होता चला जा रहा है। पुत्र को पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए, सेवा भावी भी होना चाहिए और आज्ञाकारी भी होना चाहिए। दोनों में अंतर होता है। वेद ने दोनों शब्द हमको दिए, सेवा भावी होना और आज्ञाकारी होना, दोनों में अंतर है। एक सज्जन मिले, वो कहने लगे, मैंने कहा तुम्हारे बेटे तुम्हारी सेवा करते हैं? कहते हैं जी करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। मैंने कहा तुम तो बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हो। आज के समय में कौन बच्चा माता पिता को पूछता है, अरे इस जमाने में तुम्हारे बेटे तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, ये तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। कहते हैं नहीं नहीं स्वामी जी ऐसी बात नहीं है, इसमें सौभाग्य की कोई बात नहीं है। मैंने कहा कमाल करते हो, सौभाग्य नहीं है तुम्हारा? बोले ना सौभाग्य नहीं है। मैंने कहा क्यों? वो कहता है जी बेटा मेरा सेवा भावी तो है पर आज्ञा पालक नहीं है। मैंने कहा इसमें अंतर क्या है? कहने लगा स्वामी जी सेवा की यदि आप बात पूछो तो बेटा इतना अच्छा है, 4 बेटे हैं, चारों बेटा बारी बारी करके मेरे पास में आते हैं, मुझको पूछते हैं तुमको कोई आवश्यकता तो नहीं है। 4 मेरी पुत्र वधू हैं, वो भी बहुत भली हैं, वो भी मेरी खूब सेवा करती हैं। बढ़िया कोठी में रहता हूं, ड्राइवर दिया हुआ है, गाड़ी मेरे पास में है, और इतने ज्यादा बच्चे अच्छे हैं कि कहीं दान पुण्य भी करना होता है तो मैं 100 रुपये निकाल के देता हूं। बच्चे कहते हैं नहीं नहीं पिताजी 100 में कुछ नहीं होता, 1100 रुपये दिया करो। मैंने कहा इतने अच्छे बच्चे और आप कहते हैं सौभाग्य की बात नहीं है? वो कहते हैं स्वामी जी बेटा सेवा भावी तो बहुत है लेकिन आज्ञा पालक नहीं है। मैंने कहा कैसे? वो कहने लगे कि देखो मैंने अपने जीवन में कभी भी चाय तक नहीं पी, लेकिन वो भले आदमी शराब भी पी जाते हैं। मैं रोकता हूं तो कहते हैं पिताजी कभी कभी तो चलता है पार्टियों में, कभी कभी में क्या दिक्कत है? वो कहने लगे कि मैं कभी भी अपने घर में प्याज और लहसुन भी लेकर के नहीं आया, लेकिन वो भले आदमी अंडे भी गटक जाते हैं। मैं कभी भी 5 बजे के बाद नहीं सोया, लेकिन वो 8 बजे जगते हैं। मैं 70 साल का हो गया, वो 40 साल के मेरे से जैसे लगते हैं, मेरे से ज्यादा बूढ़े लगते हैं। और यदि स्थिति ये रही तो हो सकता है मेरे से पहले ही दुनिया से चले जाएंगे। वो मेरी सेवा करते हैं, इसका सुख तो मुझको मिल रहा है, बहुत सुख मिल रहा है, लेकिन मेरी आज्ञा को नहीं मानते इसलिए वो दुखी हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी सेवा भले ना करें लेकिन मेरी बात को मान ले, मेरी आज्ञा को मान ले, तो जिससे उनका जीवन सुखी हो जाएगा। ये पिता के भाव होते हैं। यानी पिता वो है जो अपनी सुविधाओं को छोड़ रहा है, अपने सुख को छोड़ रहा है पुत्र के जीवन के लिए। बोले मेरी बात को मान लेंगे तो सुखी तो रहेंगे, मेरी सेवा भले ना करें। इसलिए वेद ने कहा कि पुत्र वो होना चाहिए जो सेवा भावी भी हो और आज्ञा पालक भी हो। सेवा करने वाले पुत्र भी इतिहास में हुए। आप लोगों ने नाम सुना होगा देवव्रत। अभी महाभारत की चर्चा बहन जी कर रही थी ना। देवव्रत का दूसरा नाम पितामह, भीष्म पितामह जिनको कहते हैं। पिता ने कहा कि बेटा मैं शादी करना चाहता हूं। कहने लगे पिताजी चिंता क्यों करते हो, शादी कराएंगे आपकी। पहुंच गए किसके पास? सत्यवती के पास में। और सत्यवती के पिता से कहने लगा कि तुम अपनी कन्या का विवाह मेरे पिता के साथ में कर दो। पिता तैयार तो हो गया, लेकिन उसने कहा कि विवाह तो कर दूंगा लेकिन शर्त एक रहेगी कि तू राजा नहीं बनेगा। देवव्रत क्या बोले? बोले चिंता मत करो, मैं राजा नहीं बनूंगा, मेरा छोटा भाई राजा बन जाएगा। सत्यवती से जो पुत्र पैदा होगा वही राजा बनेगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन उसने कहा तू तो राजा नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन कल को तेरे बच्चे बड़े हो गए और तेरे बच्चों ने मेरी बेटी के बच्चों से राज्य छीन लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा।
तो भीष्म पितामह ने कहा, क्या प्रतिज्ञा की जानते हो? उसने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विवाही नहीं करूंगा, आजन्म कुंवारा रहूंगा। पिता की सेवा तो खूब की, लेकिन महाभारत भी हुआ, विनाश भी हुआ समाज में। इसलिए वेद ने कहा कि पुत्र को पिता का आज्ञा पालक होना चाहिए, सेवा भावी भी। और आप लोग देखते हैं, एक ऐसे भी पुत्र हुए जिन्होंने पिता की सेवा तो नहीं की, लेकिन पिता की आज्ञा मानी। सेवा करने का अवसर जीवन में नहीं मिला। छोटे थे तो विश्वामित्र जी मांग करके ले गए, जंगल में चले गए गुरुकुल में पढ़ने के लिए, और वहीं से सीधा ले जाकर के कहाँ, सीता स्वयंवर में ले गए, जनकपुरी ले गए, विवाह हो गया। जब लौट करके आए तो माता कैकेयी ने 14 साल के लिए वन में भेज दिया। सेवा करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन आज्ञा का पालन किया। तो जानते हो लोग क्या कहते हैं आज लोग कहते हैं कि भगवान पुत्र देना तो राम जैसा पुत्र देना, क्योंकि राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया। वेद कहता है अनुव्रतः पितु पुत्रो, पुत्र को पिता का आज्ञा पालक होना चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान पुत्र देना तो राम जैसा देना। अरे बताओ, कोई भीष्म जैसा भी पुत्र मांगता है क्या? कोई ये नहीं कहता कि पुत्र देना तो भीष्म पितामह जैसा देना। सब कहते हैं पुत्र देना तो राम जैसा देना। वेद ने कहा कि सोने में सुहागा हो जाए यदि पुत्र आज्ञाकारी भी हो और सेवा भावी भी हो। ऐसा तो कहीं कहीं मिलता है। इतिहास में एक ही उदाहरण मिला हमको। नाम सुना होगा आपने श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार आज्ञा पालक भी थे और सेवा भावी भी थे। इसलिए जब पितृभक्ति की चर्चा आती है तो श्रवण कुमार के सामने राम और भीष्म पितामह दोनों ही बोने हो जाते हैं। श्रवण कुमार का कोई तुलना नहीं है, कोई उपमा नहीं कर सकते। उन्होंने अपने पिता की सेवा भी की और आज्ञा का पालन भी किया। वेद ने कहा कि जो दोनों गुण पुत्रों में हो तो बहुत ही अच्छा, सोने में सुहागा का काम होता है। इसलिए निवेदन मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ, बताओ उनको पिता का महत्व। अब क्या समस्या क्या है, बच्चे तो है ही नहीं यहाँ। आप लोग सोचते होंगे कि अगर बच्चों को लेकर के आते तो अच्छा रहता। स्वामी जी अच्छी बात बता रहे हैं, तो कम से कम माता पिता की सेवा के बारे में बता रहे हैं, तो सेवा तो आप लोगों की होती। लेकिन अब पछताने से क्या है, बच्चों को तो लेकर के नहीं आए आप लोग, स्वयं आकर के बैठ जाते हैं। बच्चों को लेकर के आओगे तो बच्चों को कुछ संस्कार मिलेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे बच्चे, और आपके साथ व्यवहार अच्छा करेंगे। तो वेद ने कहा वो संतान बड़ी सौभाग्यशाली होती है जो संतान अपने पिता को देवता मान करके पूजा करती है। क्योंकि पिता का महत्व, पिता खात उच्चत, पिता भावनाओं के द्वारा आकाश से भी बड़ा होता, उससे बड़ा बड़प्पन जीवन में किसी के नहीं हो सकता। अनुमृतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। अब वेद मां की बात कहता है और कहता है मात्रा भवतु सम्मना का मतलब होता है कि मां के मन को जानने वाला हो पुत्र। मां क्या है, मां के भाव क्या हैं, आज लोग ये नहीं जानते। अगर लोग मां के भाव को जान जाएं, मां के मन को लोग समझ जाएं, तो फिर हमारे देश में वृद्धाश्रम नहीं खुलेंगे। आज चाहे हमारे देश में माताओं के जगराते खूब चलते हैं, माताओं के जागरण चलते हैं, बहुत सारे जागरण माताओं के नाम से चल रहे हैं, लेकिन बड़ी विडंबना और दुख की बात है कि जिस संस्कृति में माताओं की पूजा होती है, हमारे यहाँ कन्याओं का पूजन किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि हमारे देश में माताओं का अपमान भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है। मात्रा भवतु सम्मना, मां के हृदय को समझो, मां के भाव को समझो। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि धरती से भारी क्या है, तो युधिष्ठिर कहते हैं माता गुरुतरा भूमे। मां भूमि से भी भारी है। किस लिए? मां का ऋण भूमि से भी बड़ा है। मां के ऋण को दुनिया में कोई नहीं उतार सकता, कोई भी नहीं उतार सकता। विद्वान लोगों ने कहा कि मां ऐसी धरोहर है दुनिया में जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, जिसको कोई उपमा नहीं दे सकता। अगर उपमा किसी से देते हैं तो मां है, वो तो उपमा ही रह जाती है। और विद्वान लोगों ने कहा कि मां की किसी के साथ में तुलना नहीं हो सकती। आप किसके साथ में मां की तुलना करेंगे, किसके साथ में मां की उपमा करेंगे? अगर हम मां की उपमा सूर्य के साथ में भी करें तो विद्वान कहते हैं कि ये भी उपमा बोनी है मां के सामने। सूर्य हमको प्रकाश तो देता है,
लेकिन उसके प्रकाश में गर्मी होती है। माँ हमको प्रकाश तो देती है, लेकिन माँ के प्रकाश में शीतलता होती है। माँ हृदय प्रधान होती है, बहुत प्यार करती है। माँ और पिता में मोटा सा अंतर समझ लो। पिता मस्तिष्क प्रधान होता है और माँ हृदय प्रधान होती है। आप लोगों ने देखा है ना, घर में बच्चा बीमार है, दवा नहीं खाता, बाप क्या बोलता है? बोले खाता है नहीं खाता नहीं, 2 तमाचे लगूंगा भी खा लेगा। और मां पास में बुलाएगी, गोदी में बिठाएगी, सिर पर हाथ फेरेगी, कहेगी बेटा ये दवा खा ले, फिर मीठी चीज दूंगी तुझे खाने के लिए। कि मां का हृदय है, मां हृदय प्रधान होती है। इसलिए कहा गया कि मां की तुलना सूर्य से नहीं कर सकते, मां की तुलना सागर से नहीं कर सकते। सागर कितना अगाध होता है, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि सागर जो जल होता है सागर का वो खारी होता है, लेकिन मां जो हमको दूध पिलाती है वो दूध अमृत तुल्य होता है। इसलिए मां की तुलना कभी भी कोई नहीं कर सकता। इसलिए माता पिता का सम्मान करना सीखो। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, माता पिता की सम्मान जिन घरों में होता है, पूजा जिन घरों में होती है, वो घर बसते हैं। सबसे बड़ा देवता माता पिता बताया गया हमारे शास्त्रों में, माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं है। आज समाज में माता पिता का सम्मान घट गया। एक बात कहूंगा, माता पिता की सेवा भी होती है, ज्यादा तो नहीं होती, कहीं कहीं होती है, लेकिन अपने अपने माता पिता की होती है, दूसरे के माता पिता की नहीं होती। भाव को समझ गए होंगे आप लोग। हमारी ये माताएं बहनें बैठी हैं, इनको अपने माता पिता की तो बहुत चिंता रहती है ना। अपने वालों की तो चिंता, उनकी तो सेवा करना चाहती हैं ये। इनको पता चलता है, पता चल जाए कि भाभी की और माँ की लड़ाई होगी तो दूसरे दिन ही पहुंच जाती। दुखी नहीं देखना चाहती अपनी माँ को। अच्छा है, होना चाहिए। लेकिन आपको एक बात बता दूं, एक बार मैं विवाह संस्कार में गया। वैसे मैं स्वयं संस्कार नहीं कराता, किसी का ज्यादा आग्रह होता है, कोई बुलाता है तो मैं आशीर्वाद के लिए चाहता हूं। विवाह संस्कार चल रहा, मैंने जानबूझ करके बोले गुरुजी कुछ उपदेश करो। उपदेश की जब बात आई तो मैंने कहा कि इस बच्ची के माता पिता को बुलाओ, इसके माँ बाप कहां हैं? माँ बाप की जब बातें बोले, अभी तो यहीं थे, पता नहीं कहां। उन्होंने आवाज लगा, लेकर के आए माता पिता को। वहां उसके होने वाले सास ससुर भी बैठे थे। और जब मैंने लड़की के माता पिता की बात की तो उसके माता पिता जिन्होंने जन्म दिया उसको लेकर के आए। मैंने कहा यही बात आज मुझको कहनी थी। मैंने कहा कि इस बेटी के माता पिता को बुलाओ, तुम उन माता पिता को लेकर के आगे, लेकिन याद रखना ये जन्म के माता पिता थे, पहले थे, अब नहीं है। अब तो इस माता पिता ने हाथ इस लड़की का उस लड़के के हाथ में थमा दिया और कह दिया बेटी आज से सब कुछ तेरा ये है, आज से इसके माता पिता तेरे माता पिता, आज से इसका घर तेरा घर, आज से इसका परिवार तेरा परिवार, आज से इसकी जाति तेरी जाति, और आज से इसका गोत्र तेरा गोत्र। तेरी तो पहचान खत्म हो गई, आज मैं तुझको दूसरे को दे रहा हूं। पिता ने तो केवल जन्म दिया, पिता ने कहा मैं तो केवल जन्म का तेरा साथी था, अब तेरे जीवन के साथी ये हैं। इसके जो माता पिता हैं वही तेरे माता पिता हैं। आज से धर्म के माता पिता वो बन जाते हैं। हमारी संस्कृति में सास ससुर की बात नहीं है, हमारी संस्कृति में उनको माता पिता कहा गया। वो केवल जन्म के माता पिता होते हैं, वास्तव में सच्चे माता पिता तो आपके सास ससुर ही होते हैं, और आपकी पहचान उन्हीं सास ससुरों के द्वारा है। आपको जो सौभाग्य मिला है, आपको समाज में जो सम्मान मिला है, वो माता पिता की वजह से नहीं है, वो आपके पति कुल की वजह से है, पति की वजह से है। अच्छा, आप लोग जानते हैं जो कोई बहन कभी विधवा हो जाए उसका कोई सम्मान रहता है क्या समाज में? नहीं रहता। पत्नी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? क्या होता है बताओ? स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, दुनिया की सबसे बड़ी सौगात क्या है? धन संपत्ति, कोठी गाड़ी। क्या लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में, रामचरितमानस में? जब भगवान राम वन में जाने लगे और माता जानकी को कहते हैं कि नहीं सीते तुमको लेकर के नहीं जाएंगे, तुमको यहीं रहना होगा।
तो माता सीता ने क्या कहा, जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। जिस प्रकार से जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो आत्मा की शरीर की कोई शोभा नहीं, खत्म शरीर। शरीर की शोभा तभी तक है जब तक आत्मा इसके अंदर है। जिए बिन देह नदी बिन बारी, और नदी भी बिना पानी के शोभायमान नहीं होती है। नदी में पानी बहता है तभी नदी की शोभा होती है, तभी नदी अच्छी लगती है, सूखी नदी अच्छी नहीं लगती। वैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, वैसे स्त्री की शोभा पति से है। यानी तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जो सौगात है वो पति होता है, स्त्री के लिए उसका सर्वस्व पति होता है। और याद रखो, पति को कौन देता है? तुम्हारा जो सबसे बड़ा सर्वस्व है, जो सबसे बड़ा सौभाग्य है, वो सौभाग्य प्रदान करने वाली तुम्हारी सासू माई तो है। अगर सासू माँ नहीं होती तो पति हो सकता था क्या? इसलिए हमारे विद्वान कहते हैं, चिंतक लोग कहते हैं कि सास का गौरव माँ से भी बड़ा होता है। इसलिए कभी भी ये दृष्टि में नहीं लाना चाहिए कि ये मेरी सास है, वो मेरी माँ है। अरे वो जन्म की माँ है, ये धर्म की माँ है। और इसके साथ यदि तुम अच्छा व्यवहार करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा, तुम्हारे जीवन में शांति आएगी, परिवार में एक अच्छा माहौल बनेगा। इसलिए वेद ने कहा, अनुव्रत पितु पुत्रो, माँ के मन को समझो। अपनी माँ के मन को तो जानते हो, लेकिन विवाह के बाद सास अपनी माँ बन जाती है, ससुर अपना पिता है, वो धर्म का पिता होता है। मैं देखता हूँ इनके सम्मान में बहुत ज्यादा कमी है, परिवार नष्ट होते हैं। अरे सौभाग्य से यदि तुम्हारे माता पिता सास ससुर जीवित हों तो संकल्प लेकर के जाना कि आज से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, आज से मैं कोई ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी जिससे मेरे व्यवहार के चलते मेरी माता और पिता की आंखों में आंसू आ जाएं, मेरे माता पिता मेरे व्यवहार से दुखी हो जाएं। तब आप वास्तव में उसकी सच्ची संतान कहलाने के हकदार हो। अनुव्रता पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवाम। जाया कहते हैं पत्नी को, पत्नी का पति के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए? जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवाम। पत्नी हमेशा मधुर भाषणी होनी चाहिए, मधुर व्यवहार करने वाली होनी चाहिए। लेकिन आज स्थिति बड़ी गड़बड़ चल रही है। आज हमारी ये बहनें पति से प्रेम तो करती हैं और पति की उम्र भी बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन कैसे? करवा चौथ के द्वारा। यहां भी मनाई जाती होगी, पूरे देश में विदेशों तक बनती है। जहां पर भी सनातन परंपरा को मानने वाले लोग रहते हैं, हर जगह करवा चौथ मनाई जाती है। और मान्यता क्या है? मान्यता यह है कि करवा चौथ का व्रत करने से क्या होता है? पति की उम्र बढ़ जाती है। मुझे बड़ी हैरानी होती है, मैंने चरक को पढ़ा, सुश्रुत को पढ़ा, बाण भट्ट को पढ़ा, बहुत सारे आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़े, लेकिन उम्र बढ़ाने का फॉर्मूला ये वाला कहीं नहीं मिला। पता नहीं ये कहां से फॉर्मूला ढूंढ के लाई कि करवा चौथ का व्रत करने से पति की उम्र बढ़ जाए। अरे ये सब कुछ पाखंड है, ध्यान देना। अगर तुम्हारे भूखे मरने से, करवा चौथ का व्रत करने से पति की उम्र बढ़ती होती तो फिर सनातन परंपरा में कोई भी बहन विधवा नहीं होती, क्योंकि सभी व्रत करती हैं। अब हर साल तुम व्रत करती हो तो उसकी उम्र तो बढ़ती रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। यही तो वेद का सत्संग आपको बता रहा है कि आप समझो वास्तविकता को। वास्तविकता क्या है? आपके भूखे रहने से पति की उम्र नहीं बढ़ेगी, पति की उम्र बढ़ने का फॉर्मूला वेद आपको बता रहा है। इसलिए पाखंड को छोड़ते चले जाओ, वेद के रास्ते पर आओ। अच्छा एक बात बताओ, आप अपने पति को दुखी देखना चाहती हो या सुखी? कोई ऐसी भी है जो दुखी देखना चाहे? कोई नहीं है। मैं जम्मू के अंदर गया, एक आपको बहुत अच्छी रोचक घटना बताता हूं। कार्यक्रम में गए तो एक इंजीनियर साहब थे, वो अपने घर में भोजन कराने के लिए लेकर के गए। बातचीत हुई, उस समय वही पर्व था, ये जो करवा चौथ की मैं चर्चा कर रहा हूं। मैंने कहा भोजन करो। वो कहते हैं आचार्य जी मैं तो भोजन नहीं करूंगा, आज का मेरा व्रत है। मैंने कहा किस बात का व्रत है? वो कहते हैं जी आज करवा चौथ है। मैंने कहा कमाल हो गया, हमने देखा कि करवा चौथ का व्रत तो माताएं रखती हैं,
मैंने पहली बार ऐसा आदमी देखा जो करवा चौथ का व्रत करता है। मैंने पूछा कि इंजीनियर साहब आप क्यों करते हो, ये तो माताएं करती हैं। वो कहने लगे स्वामी जी मैंने बहुत समझाया इसको लेकिन ये नहीं मानती। इसकी मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत करने से पति की आयु बढ़ जाती है। यदि इसकी मान्यता सही है तो मेरी आयु बढ़ रही होगी, हर साल एकदम बढ़ जाती होगी, इतने हर साल व्रत करती है मेरे लिए। तो मैंने सोचा भाई ये व्रत कर करके मेरी आयु तो बढ़ा देगी लेकिन इसकी टिकट तो जल्दी कट जाएगी, ये तो जल्दी चली जाएगी दुनिया से। तो मेरे लिए तो संकट खड़ा हो जाएगा। बुढ़ापे में पत्नी का ही सहारा होता है और मेरी उम्र बढ़ गई, मैं तो बूढ़ा रहूंगा, अकेला रह जाऊंगा, ये चली जाएगी तो मुझको कौन मेरे साथ में बैठ के बात करेगा, बच्चे तो सुनते नहीं, इसी का सहारा होगा, ये दुनिया से चलेगी, कौन गरम गरम भोजन कराएगा, कौन मेरी दुख सुख की बात करेगा। तो वो कहने लगे अगर इस करवा चौथ का व्रत करने से यदि पति की आयु बढ़ती है, ये मेरे लिए करती है, मैं इसके लिए कर लेता हूं तो दोनों की बैलेंस बना रहेगा, जब दुनिया से जाएंगे तो साथ साथ चले जाएंगे। मेरी माताओं बहनों सज्जनों ध्यान रखना, ये सब कुछ पाखंड है, इसमें कुछ भी तथ्य नहीं है। आप अपने पति की आयु बढ़ाना चाहते हो तो वेद ने कहा वाचम वदतु शांतिमाम। जब पतिदेव घर पर आए तो आप मधुर व्यवहार उनके साथ में कीजिए, ये आयु बढ़ाने का फॉर्मूला। और यहां क्या, यहां मामला उल्टा है, जैसे ही वो आएगा बेचारा थका रहा भोजन करने के लिए बैठेगा, ये समझते हैं ये ही बहुत गोल्डन चांस है, इससे जो मांगे मनवानी है ना वो मनवा लो, अभी मौका है, नहीं बाद में कब्जे मारने वाला नहीं है। तो बेचारा जब भोजन करने बैठता है पता नहीं कैसी कैसी बातें उसको सुनाती रहती हैं, मेरा तो भाग्य फूट गया जब से घर में आई हूँ, ऐसे लोग मिल गए वैसे लोग मिल गए। अब वो बेचारा भोजन करेगा या तुम्हारे तानों को सुनेगा, और सुनेगा तो भोजन उसको पचेगा क्या, वो भोजन उसका विष का काम करेगा, उसकी आयु नहीं बढ़ने वाली है। इसलिए आयु बढ़ाना चाहो तो घर पर जब पति काम से आए तो उसका सम्मान करो, मीठा बोलो, बढ़िया बढ़िया गरम गरम भोजन करके खिलाओ, उसकी सेवा करो, इससे आयु बढ़ेगी, इससे तुम्हारा गृहस्थ अच्छा चलेगा। इसलिए वेद ने कहा वाचम वदतु शांतिमाम, घर में परिवार में मधुर बोलो, मीठा बोलो, मधुर व्यवहार रखो, कभी भी रुक्ष मत बोलो, कभी भी कड़वा मत बोलो। अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे आपके बच्चे अच्छे बनेंगे, आज्ञा पालक बनेंगे। बच्चे व्यवहार को देख करके बनते हैं, याद रखना आजकल के बच्चे कहने से नहीं देख करके ज्यादा सीखते हैं, ये सिद्धांत है। हम जैसा बच्चों को बनाना चाहते हैं वैसे हम स्वयं बन जाएंगे तो बच्चे वैसे बन जाएंगे, ऑटोमेटिक बनेंगे। लेकिन हम तो खुद 8 बजे तक सोना चाहते हैं और बच्चों को 5 बजे जगाना चाहते हैं, जगेंगे क्या? वो कहेंगे पागल बनाते हैं मुझको। अगर 5 बजे जगने में फायदा होता तो ये खुद जगते हैं, ये तो खुद जगते नहीं है। और मुझसे कहते हैं 5 बजे जगाकर व्यायाम किया कर, योग किया कर, दौड़ लगाया कर। अरे इस योग व्यायाम में फायदा होता तो ये खुद करते ना, खुद तो करते नहीं, मुझको कहते हैं, इसलिए बच्चा भी नहीं करता है। आप बच्चे को जैसा बनाना चाहते हो वैसा बच्चा बनेगा, और आप केवल लेक्चर उसको देते रहें कि बेटा ऐसा होगा वैसा होगा, कितने ही लेक्चर दे लो, बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। एक माँ अपने बेटे को समझा रही थी कि बेटा सुबह जल्दी जगा कर, जल्दी, और जल्दी जग करके पढ़ाकर दौड़ लगाने जाया कर। बहुत दिनों से समझा रही थी, बहुत दिनों से समझा रही थी, खुद तो आलसी थी, 7 बजे तक सोती रहती थी। बच्चे को कहती तू 5 बजे जग। एक दिन बच्चा जग गया 5 बजे। ओहो, इसने जैसे ही देखा मेरा बच्चा आज 5 बजे जग गया, इसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। ओ ये तो अपने बिस्तर पर लेटी लेटी उसको शाबाशी देने लगी और कहने लगी शाबाश मेरे लाल, शाबाश मेरे शेर। बच्चा कहता है मैं तो पेशाब करने जा रहा हूं, वाकई सो जाऊंगा, फिर मैं तो पेशाब करने के लिए जगा हूं। तो माताओं बहनों, आप जैसा बच्चों को बनाना चाहती, जैसा व्यवहार, मैंने देखा बड़े जो लोग होते हैं उनके परिवारों में जाओ, उनके बच्चों को देखो, उनकी शिष्टता देखो, उनकी बोलचाल की भाषा देखो, उनका व्यवहार देखो। क्यों? माता पिता को देख करके सीखते हैं लोग। इसलिए हम लोगों को जैसा बच्चों को बनाना है वो व्यवहार अपने जीवन में अपनाना है। वेद के अंदर सब प्रकार के मंत्र हैं। वेद ने हमको बताया धरती पर कैसे रहना, परिवार में कैसे व्यवहार होना चाहिए, पति का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, बच्चों के क्या कर्तव्य है, बहू का सास ससुर के प्रति क्या कर्तव्य है, ये सब हमको वेद बताता है। वेद को केवल हम पूजा पाठ का ग्रंथ न समझें, वेद में सारा का सारा ज्ञान है। विज्ञान भी वेद के अंदर है। एवरी फैकल्टीज ऑफ साइंस आर अवेलेबल इन द वेदास। वेदों के अंदर साइंस के भी सारे के सारे सिद्धांत मूल रूप में विद्यमान है। इसलिए वेदों को जानना, वेदों को समझना, वेदों का सत्संग सुनना, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। और ये सौभाग्य आप लोगों को यहाँ प्राप्त है।
पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के यहाँ निवास करने से, यहाँ पर ये खुद वेदों के विद्वान हैं, कोई पाखंड की चर्चा आपके बीच में नहीं करते, लोगों को दिग्भ्रमित करने की चर्चा आप लोगों के बीच में नहीं करते, सच्ची सच्ची अच्छी अच्छी बातें स्वामी जी बताते हैं और बीच बीच में आयोजन कराते हैं सत्संगों का। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आते रहिए, आपका जीवन अच्छा बने, परिवार अच्छा बने। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। एक सत्र और बचा है, कल प्रातःकालीन सत्र, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइएगा। बच्चों को यदि आप लेकर के आएंगे तो बच्चों के लिए कुछ चर्चा करके जाएंगे। बस आज की बात को मैं यहीं विरमित करता हूं। आप सबका धन्यवाद, साधुवाद।